बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फ़र्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी 6.1 से लेकर 6.7 तक बच्चों हमने आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी, और हमने 6.8 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉल इज़ ड्रोपिड का मतलब है गिराना, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर एंड इट्स रिबाउंड्स टू थर्ड ऑफ डिस्टेंस इट फॉल इफ इट्स continuous to fall in the same way, what distance will its travel before coming to rest। यानी ये क्वेश्चन क्या है, असल में भारत वाला क्वेश्चन है। तो भारत के अंदर आपने खुद ही डाटा को कलेक्ट करना होता है, खुद ही उसका आंसर देना होता है। तवज्जो करिएगा, सवाल भी आपने खुद ही ढूंढना है इसके अंदर। तो बच्चों, तो अगर मैं बात करूँ ना रिबाउंड्स होता है। देखो ना, ये थी हाइट कितनी है, बाल को ना इस हाइट के ऊपर से, ये बाल है हमारे पास, इस बाल को ना 27 मीटर हाइट के ऊपर है ना नीचे गिराया उसने इस तरह। फिर इसके बाद ना रिबाउंड बनते जाते हैं, इसके क्या बनते हैं, रिबाउंड। और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। यानी एक बाल को उठाया उसने और 27 मीटर है ना ऊपर से नीचे की तरफ गिरा दिया। तो यानी फिर 27 यहाँ पर रिबाउंड्स की 27 होगी, ये पहला रिबाउंड्स 27 आ गया। अब दूसरा रिबाउंड्स की वैल्यू निकालनी है। और ये ना फाल का मतलब होता है कम होना, यानी 2 और थर्ड 2/3 2/3 है ना फॉल्स होता जा रहा है, फॉल होता जा रहा है। फॉल का मतलब है कम होती जा रही है उसकी वैल्यू रिबाउंड्स की। 2/3 की मीटर के लिहाज से उसकी डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तवज्जो करिएगा उसकी हाइट। तो बच्चों, हमने इस रिबाउंड्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या था, 27 थी, 27 के बाद ये 27 आ गया, और ये 2 और 3 मल्टीप्लाई करा देंगे 2/3 के साथ। तो इस रिबाउंड्स की वैल्यू है 3 एकम 3, 3 9 27, 9 दूनी 18 आ गया हमारे पास। इस रिबाउंड्स की कीमत कितनी आ गई हमारे पास, हाइट 18 आ गई। अब इस रिबाउंड्स की हाइट हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये वाला 18 ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2/3 के साथ। यानी 2/3 ना कम होती जा रही है बाल की हाइट। तो 2/3 ये लिखा हुआ 2 और थर्ड 3 एकम 3, 3 6 18, 6 दूनी 12 आ गया हमारे पास। इस रिबाउंड्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 12 आ गया, और इसको ज़रब करवा देंगे 2/3 के साथ। 3 एकम 3, 3 4 12, 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास। तो बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस बाल की हाइट आ गई। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि एक बाल को लिया उसने, जब है ना ऊपर से नीचे की तरफ गिराया ना बाल को, तो रिबाउंड्स बनते जा रहे हैं उसके। तो उन रिबाउंड्स की में ना जो सी फॉल्स हो रहा है, फॉल्स का मतलब है कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 2/3 के साथ, 2/3। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस रिबाउंड्स की हाइट को निकालेंगे तो 27 ज़रबे 2/3 कर देंगे। इस रिबाउंड्स की निकालेंगे तो यहाँ पर 18 आ गया था इस रिबाउंड्स की हाइट। तो इस रिबाउंड्स की अब निकालनी है, तो 18 ज़रबे 2 ज़रबे 3, और ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह इस रिबाउंड्स की हाइट हमने निकालनी है, इस रिबाउंड्स की हमने हाइट निकालनी है। तो ये 12 और ज़रब करवा देंगे 2/3 के साथ, तो 8 आ जाएगा। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा।
तो आपने ना व्हाट डिस्टेंस यानी बाल का ना फासला मालूम करना, यानी बाल कितना फासला तय करेगी, ये बात आपने मालूम करनी है, तवज्जो करना है आपने ओके। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है डिस्टेंस, तवज्जो करिएगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन बाल, यानी आपने डिस्टेंस जितना बाल ने ट्रैवल किया ना डिस्टेंस वो आपने मालूम करना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, एक सीरीज़ बना लोगे, ये 27 इसी तरह आ गया, फिर आप लिखोगे प्लस इस रिबाउंड्स को, यहाँ पर क्या है 18, क्योंकि बाल जिस हाइट के साथ ऊपर गई थी ना उसी हाइट के साथ क्या आई है नीचे, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 × 18, क्योंकि दो हाइट है, जिस हाइट से ऊपर गई है उसी हाइट से नीचे, इसीलिए मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। इसी तरह इस रिबाउंड्स की लिखेंगे वैल्यू हम, यहाँ पर क्या है 12, 2 और ज़रबे 12 प्लस 2 और ज़रबे 18, चलते जाएंगे 100 अन, तवज्जो करिएगा, ये 27 इसी तरह आ गया, फिर प्लस लिखेंगे, इस रिबाउंड्स की वैल्यू लिखनी है क्योंकि जिस हाइट के साथ बाल ऊपर गई है उसी हाइट के साथ बाल नीचे आई है, इसीलिए मैंने 18 को 2 के साथ लिखा मल्टीप्लाई के अंदर। इसी तरह इस रिबाउंड्स के अंदर जिस हाइट के साथ बाल ऊपर गई है उसी हाइट के साथ बाल नीचे आई है, इसीलिए मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। तो बच्चों ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई, ये 27 इसी तरह प्लस, अब इन तीनों में से ना आपने 2 को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 प्लस 12 प्लस 8, चलते जाएंगे 100 अन। तो बच्चों ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 27 इसी तरह प्लस, तो यहाँ पर है ना फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है 18 के बराबर, तो कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, 6 दूनी 12 6 तिये 18, 6 तिये 18 हमारे पास, तो यानी हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 2/3, आर की वैल्यू 2/3 और फर्स्ट टर्म ये है। तो ये देखें हमारे पास है ना इनफिनाइट सीरीज़ है, कौन सी सीरीज़ है कंटिन्यू है ना, यहाँ पर लिखा भी हुआ कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है ये सिलसिला इसी तरह जारी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर फिर इनफिनाइट के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, ये वाला फर्स्ट टर्म ओवर 1 - आर, फर्स्ट टर्म ओवर 1 - आर, ये 27 इसी तरह आ गया, फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर 18 के, तो यहाँ पर आ गया 18, ये 1 इसी तरह, आर की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, आर है मेरे पास 2/3, तो यहाँ पर आ गया 2/3, तो ये 27 इसी तरह प्लस 18 ओवर नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 के साथ कैंसिल होकर 2 आ गया, तो ये आ गया 27 प्लस 18 ओवर 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/3 आ गया, तो ये 27 और यहाँ पर है ना 2 भी था और ये साथ क्या है हमारे पास 2 भी है, ये वाला 2 इसके ऊपर लगाना है हमने फार्मूला, ये 2 इसी तरह और यहाँ पर भी 2 इसी तरह हमारा, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया 27 प्लस 2 × तो ये 2 साथ इसी तरह आ गया, ये आ गया 27 प्लस 2 और अब ना ये 18 इसी तरह, अब ये 1/, जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे ना 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो बच्चे ये मेरे पास आ गया 27 प्लस 18 ज़रबे 2, 18 दूना 36, 36 ज़रबे 3, तवज्जो करिएगा 36 ज़रबे 3, ये हमारे पास 36 ज़रबे 3 करेंगे तो हमारे 18 दूना 36, 36 ज़रबे 3 किया तो 108 आ गया। तो बच्चों जब हम 27 में जमा करवा देंगे, 27 जमा 108 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 आ गया, यानी इसका ट्रैवल डिस्टेंस कितना बनेगा 135 बनेगा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिस्टेंस विल अ बॉल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 75 मीटर, फॉल इट्स रिबाउंड्स 2/5 ऑफ डिस्टेंस
इट फॉल्स। तो बच्चों इसके अंदर भी है ना, आप जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 किया ना, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह का तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, रिबाउंड्स आपने बनाने हैं सबसे पहले। तो ये मेरे पास एक कितने फुट ये बाल है, और इस बाल की जो सी हाइट के 75 फुट मीटर की हाइट के ऊपर है ना बाल को नीचे गिराया गया है, इस तरह नीचे गिरा दिया। फिर है ना रिबाउंड्स बनते जाते हैं इसके इस तरह। तो बच्चों हमने इस रिबाउंड्स की हाइट निकालनी है, तो ये कितनी थी 75। फाल कितनी होती है रिबाउंड्स की, 2/5। यानी हमारे पास है ना बाल को जब है ना 75 मीटर नीचे गिराया गया है ना, तो उस बाल के ना रिबाउंड्स बनते हैं इस तरह। तो ना उसके अंदर है ना, इस रिबाउंड्स के अंदर है ना कमी हो रही है, फाल हो रहा है 2/5 के साथ, यानी कमी होती जा रही है। तो यहाँ पर इसकी हाइट बाल की कितनी थी 75, तो इस रिबाउंड्स की हाइट निकालनी है, क्योंकि इसके अंदर फाल कितना हो रहा है 2/5। तो 5 कम 5 आ गया, और 5 5 25। तो बच्चों ये मेरे 5 कम 5 है, यहाँ पर 25 आ गया, 5 5 25, और 15 को जब 2 के साथ ज़रब करवाएंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 30। इसी तरह इस रिबाउंड्स की हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर कितना आ गया 30, इसको ज़रब करवा देंगे फाल के साथ 2/5 के साथ। 5 कम 5 5 6 30, 6 दूनी 12 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने इस रिबाउंड्स की हाइट निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये आ गया 12, और इसको ज़रब करवा देंगे 2/5 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 ज़रबे 2 कितना हो गया 24/5 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे 5 कम 5, यहाँ पर 25 हो गया, 5 5 25, और जब 15 ज़रबे 2 करेंगे 30 आ गया। इसी तरह 30 को फिर फाल किया 2 ज़रबे 5 के साथ, 5 6 30, 6 दूनी 12। इसी तरह 12 को जब फिर 2 ज़रबे 5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 24/5 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया, हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रैवल। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रैवल आपने मालूम करना है बाल का। तो ये 75 इसी तरह प्लस इस रिबाउंड्स को लिखना हमने 2 × 30 आ गया, प्लस फिर 2 × 12 आ गया, प्लस 2 × 24/5 आ गया। चलते जाएंगे इसी तरह 100 तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है ना, देखो ना यहाँ पर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करवाया, ये बात समझने वाली है। क्योंकि जब वो बाल को, क्योंकि जितनी हाइट के साथ बाल ऊपर जाती है उसी हाइट के साथ बाल नीचे आई है, इसीलिए मैंने 2 के साथ ज़रब करवा दिया। इसी तरह इस रिबाउंड्स के अंदर भी मैंने यहाँ पर 2 लिखा, क्योंकि जिस हाइट के साथ बाल ऊपर गई थी उसी हाइट के साथ बाल नीचे आई है। इसी तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 75 इसी तरह प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30। तवज्जो करिएगा, 30 प्लस 12 प्लस 24/5 प्लस चलते जाएंगे 100 अन। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पर किसके बराबर है, 30 के बराबर है। और कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। 6 दूनी 12, 6 5 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5। तवज्जो करिएगा, फार्मूला लगा देंगे। तो ये मेरे पास 75 इसी तरह प्लस 2 × A1/1 - R, क्योंकि 2/5 का मतलब क्या होता है, यानी ये ना R का जो सा मॉडुलस है ना वो 1 से लेस देन है। तो लेस देन के लिए आपने इनफिनाइट सीरीज़ के लिए ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो ये मेरे पास 75 इसी तरह प्लस ये 2 भी इसी तरह। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 30 के बराबर है। 30 आ गया, 1 - R की वैल्यू, R की वैल्यू 2/5 है, तो ये 2/5 आ गया इसी तरह। और ये आ गया 75 प्लस 2, और ये आ गया 30 ओवर नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 कम 5 माइनस 5 5 के साथ कैंसिल होके 2 आ गया। और ये हमारे पास आ गया 75 प्लस 2,
और ये आ गया 30/5 में से -2 करेंगे 3 आ गया बटा 5। तवज्जो करिएगा। तो ये 75 + 2 और ये आ गया 30। अब तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे ना 5 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 3 एकम 3 3 10 30 आ गया। तो ये आ गया 75 + 2 और 10 आ गया। 10 को जब 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 75 + 50 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 100 आ जाएगा। 75 में 100 जमा करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 175 आ गया। तो बच्चों ये ट्रैवल किया है, बाल ने जो सा डिस्टेंस है ना इतना ट्रैवल किया। बच्चों फिर मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। व्हाट इज़ द, हमने ना बाल का ना डिस्टेंस, जितना बाल ने डिस्टेंस किया ना यानी फासला कवर किया वो आपने मालूम करना है। तो 75 मीटर की हाइट पर गेंद को नीचे गिराया गया, ड्रॉप्ड किया गया। तो उसके साथ ना रिबाउंड्स बनते हैं इस तरह। तो इस रिबाउंड्स के अंदर है ना फाइल है यानी कमी हुई है 2/5 के साथ। 75 ज़रबे 2/5 कर दोगे। इस रिबाउंड 30 ये वाला लिख कर इस रिबाउंड्स की हाइट निकालनी है, 2/5 के साथ ज़रब करवा दोगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह अब इस रिबाउंड्स की हाइट निकालनी है तो 12 ज़रबे 2/5 कर दोगे तो इसको हल करेंगे 24/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। तो ये सवाल हमारा हल हो गया। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ y बराबर 1 + 2x + 4x² + 8x³ चलते जाएंगे सो ऑन। जोज नंबर 1 शो डैट x बराबर है y - 1/2y। और जोज नंबर 2 के अंदर फाइंड द इंटरवल इन, आपने इंटरवल मालूम करना है सीरीज कन्वर्जेंट का। कन्वर्जेंट सीरीज़ है हमारे पास। सीरीज़ किसके अंदर है? कन्वर्जेंट के अंदर है। तो आपने ना इसके क्या मालूम करना है? इंटरवल भी मालूम करना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें, पहला जोज हम देखते हैं। ये वैल्यू देखो, आप लोगों को ना ये सीरीज़ दे दी है, y की वैल्यू आपको दे दी गई है और आपने x की कीमत मालूम करनी है। या आप इस वैल्यू को हल करके आपने ये वाला रिज़ल्ट शो करवाना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये y की वैल्यू आपको दे दी गई और आपने x की कीमत मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया y = 1 + 2x + 4x² + 8x³ चलते जाएंगे 100। तो बच्चों इसके अंदर आप लोगों को पता है फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो r की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 2x। तो ये y इसी तरह आ गया मसावी। तो हमारे पास अब फार्मूला लगाएं, क्योंकि ये कौन सी सीरीज़ है? इनफिनाइट सीरीज़ है। इनफिनाइट सीरीज़ के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है? ये वाला। तो बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r। तो ये y इसी तरह आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 के बराबर है, ये 1 इसी तरह आ गया। r की वैल्यू मेरे पास 2x है। अब जिसका कोई बटन है उसका 1 कर देंगे। अब चिली पाई ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया y × 1 - 2x = 1 आ गया। y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा y - 2x y = 1। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 2xy है, इस तरफ आके प्लस का 2xy हो जाएगा। तो ये मेरे पास y - 1 आ गया। तो यहाँ पर है ना देखो 2y इस तरफ है ज़रब, इस तरफ आके 2y क्या हो जाएगा? तकसीम। तो इस तरफ क्या बचेगा? x। क्या बच्चों आपने यही रिज़ल्ट नहीं शो करवाना था? हंस प्रूव डैट हो गया, ये रिज़ल्ट शो करो। यानी आप लोगों को ना y की वैल्यू दे दी गई है और x की कीमत आपने मालूम करनी है। तो यहाँ पर ये इनफिनाइट सीरीज़ दे दी। यहाँ पर आप फार्मूला लगा के इसको आपस में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किया है उसी तरह का ये क्वेश्चन। तवज्जो करिएगा। तो इसके बाद है ना इसका दूसरा जोज क्या? हमने इंटरवल मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। तो आप लोगों को पता है अगर हमारे पास सीरीज़ किस में हो? सीरीज़ जोज नंबर 2 का आंसर सुन लें। सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट।
सीरीज़ क्या हो किसके अंदर, कन्वर्जेंट के अंदर, तो वहाँ पर आर का जो सा मॉडुलस है ना वो लेस देन 1 होता है। आर का मॉडुलस किसके बराबर होता है, लेस देन 1 के बराबर होता है। तवज्जो करिएगा। अब यहाँ पर आपने ना आर की वैल्यू यहाँ पर दर्ज करवा देनी है 2x, ये वाली ये वैल्यू दर्ज करवा देनी यहाँ पर, क्या आ गया 2x, और ये मॉडुलस इसी तरह, और ये वाली लेस देन 1 इसी तरह। अब दूसरे स्टेप आगे आप क्या करोगे ना, ये ना हम इससे ना एक और, अगर ये कन्वर्जेंट है ना तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 लेस देन 2x लेस देन 1, क्योंकि आर का जो सा मॉडुलस है ना वो हमारे पास लेस देन 1 है। तो ये देख लें, ये 2x ग्रेटर देन -1 से है, -1 लेस देन है 2x से, और 2x लेस देन है 1 से। तो इस तरह आपने -1 लिख देना है, यहाँ पर +1, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 लिख देना है। अब ये 2 आपने ख़त्म करवाना है, तो आप क्या करोगे, 2 के साथ डिवाइड करवा दोगे इस तरह, पूरी वैल्यू को 2 के साथ आप डिवाइड करवा दोगे, तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, -1/2, और ये लेस देन x लेस देन 1/2। तो इस तरह बच्चों आ जाएगा। बच्चों फिर दोबारा रिपीट, ये अगर सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट हो ना तो r का मॉडुलस लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पर आपने r की वैल्यू 2x दर्ज करवा कर r की वैल्यू 2x दर्ज करवा दी, और ये मॉडुलस को ख़त्म करवा देना है, और यहाँ पर -1 लिख देना है, और यहाँ पर +1, और लेस देन की 2 अलामतें भी लिखनी है आपने इस तरह, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। क्योंकि ये देख लेना, इसको अगर हम पढ़ते हैं ना भी, ये 2x है ना ये -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है ये 2x, तो ये 2 को ख़त्म करवाना, तो आप 2 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दोगे, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा। तो एक बच्चों आपने ये वाला आंसर निकालना था। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, y बराबर 1 + x/2 + x² चलते जाएंगे सो ऑन। जोज नंबर 1 शो डैट करें x बराबर 2 × y - 1/y, और जोज नंबर 2 फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम पहले इसको जोज नंबर 1 को हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 की ही तरह है। y की वैल्यू आप लोगों को दे दी है और x की कीमत आप लोगों ने मालूम करनी है, या इस वैल्यू को हल करके आपने ये वाली वैल्यू बनानी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया y = 1 + x/2 + x² 4 चलते जाएंगे सो ऑन। तो इस सीरीज़ के अंदर फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। और इसी तरह हमने कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, तो r = आ जाएगा x/2 ही आ जाएगा हमारे पास r की वैल्यू। तो बच्चों ये मेरे पास y इसी तरह आ गया = अब यहाँ पर एक इनफिनाइट सीरीज़ है, इनफिनाइट सीरीज़ के लिए r देखो x आ गया, तो यहाँ पर r का जो सा मॉडुलस है ना वो लेस देन 1 है, क्योंकि जिसके r के अंदर x की a या b c की वैल्यू आ जाए वो r का मॉडुलस लेस देन 1 होता है वहाँ पर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r, तो ये y इसी तरह फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये 1 इसी तरह, r की वैल्यू मेरे पास x/2 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा y = अब ये 1 इसी तरह आ गया ओवर, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा 2 1 के साथ ज़रब माइनस का x आ गया। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे 2 ऊपर आ गया और 2 - x नीचे आ गया। इसको उल्टा देंगे, अब जिसका कोई बटन है उसका 1 कर देंगे। अब चिल्ली पाई ज़रब करवा लेंगे, इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो y × 2 - x = 2 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस y को, ये आ गया 2y, और y को जब x के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा xy = 2 आ गया। इस y को इन दोनों के साथ ज़रब करवा दिया हमने, इस y को इन दोनों के साथ ज़रब, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे,
हम तवज्जो करिएगा, ये देखिए हमारे पास 1/x/2 और प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4। फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है और कॉमन रेशियो सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, तो x/2 आ गया। तो यहाँ पर x/2 2 और 2 के साथ कैंसिल होके 2 पर चला जाएगा, 2 + 2/x आ जाएगा। तो यहाँ पर चिली पाई ज़रब करवा दिया हमने, तो ये 2y और माइनस का x और +2। अब क्या करेंगे, x वाली रकम ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का xy है, इस तरफ आके प्लस का xy हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा y - 1। तो ये y ज़रब है, इस तरफ आके y तकसीम हो जाएगा = x। क्या बच्चों, आपने यही रिज़ल्ट नहीं शो करवाना था, आपने y की वैल्यू दे दी गई और x की कीमत आपने मालूम करनी थी। तो इसके बाद है ना जोज़ नंबर 2 है, क्या कहता है हमारे पास जोज़ नंबर 2 के अंदर है ना सीरीज़ इज़ कन्वर्जन है, सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट है। अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट हो ना, वहाँ पर आपका आर का जो सा मॉडुलस है ना वो लेस देन 1 होता है, आर का मॉडुलस लेस देन 1 होता है जब आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। तवज्जो करिएगा, अब ना आपने यहाँ पर ना आर की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। क्या आर की वैल्यू x/2, तो यहाँ पर मैं क्या दर्ज करवा दूंगा, x/2 आ जाएगा और ये लेस देन 1 भी कर देंगे, लेस देन 1 भी है और लेस देन -1 भी है अपनी तरफ से माइनस, क्योंकि जब भी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है ना तो उस वक़्त आपने ना ये जो सा आर का जो सा आर की जो सी वैल्यू वो लेस देन माइनस, यानी ये आर की वैल्यू लेस देन -1 होती है और लेस देन +1 होती है। तो ये 2 को ख़त्म करवाना है, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 लेस देन ये x आ गया, लेस देन 2 आ गया। आपने ना इस 2 को ना मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये क्या आ गया, आप लोगों का इंटरवल आ गया। यही आप लोगों का फाइनल आंसर है जोज़ नंबर 2 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज़ 81/5, फाइंड करो सीरीज़। सबसे पहले जौन सी सीरीज़ आपने मालूम करनी है ना वो आपने पहले लेट कर लेनी है। यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 1 है, फर्स्ट टर्म ए हमारे पास और सेकंड टर्म मेरे पास AR स्क्वायर है, AR है और थर्ड टर्म मेरे पास AR स्क्वायर है। इसी तरह चलते जाएंगे सो ऑन। ये हमने एक सीरीज़ को लेट कर लिया और यही सीरीज़ आप लोगों ने मालूम करनी है। इस सीरीज़ का जौन सा ना सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ 9 के बराबर है। यही जौन सी सीरीज़ है ना ये हमारे पास किसके बराबर है, 9 के बराबर है। हम इस तरह 9 के बराबर कर देंगे। तो आप लोगों को पता है जब मैं ये इनफिनाइट सीरीज़ है, इनफिनाइट सीरीज़ के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, ये वाला। तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, a के बराबर है। तो कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो ये a के साथ कैंसिल हो गया, r = r आ गया। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर हम वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास A1/1 - r = 9। तवज्जो करिएगा, तो ये फर्स्ट टर्म मेरे पास a के बराबर है और ये 1 इसी तरह आ गया, r हमारा r के ही बराबर है = 9। तो बच्चों ये हमारे पास अब जिसका कोई बटन इसका 1 कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, चिली पाई ज़रब करवा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a = 9 × 1 - r और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद है ना इसी सीरीज़ का जौन सा ना स्क्वायर, सम ऑफ दी स्क्वायर, इसी सीरीज़ का जौन सा स्क्वायर है ना वो 81/5 के बराबर है। तवज्जो करिएगा, हम इसका स्क्वायर भी लेंगे। देखो इसका भी स्क्वायर आ गया AR, इसका भी स्क्वायर
और ए आर इसका भी स्केयर आ गया। चलते जाएंगे। 100 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 81/5 के बराबर है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? हमारे पास ए स्केयर के बराबर है। तो कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। ए स्केयर के साथ कैंसिल, आर मसावी आर स्केयर आ गया। तो इसके फार्मूला लगा देंगे फर्स्ट टर्म, इसके ऊपर है ना ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये A1/1 - R इज इक्वल टू हमारे पास है 81/5। फर्स्ट टर्म मेरे पास ए स्केयर के बराबर है और ये 1 आ गया। आर की वैल्यू मेरे पास आर स्केयर के बराबर है और 81/5 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों क्या करेंगे? चिली पाई ज़रब करवा देंगे या हम इस तरह करेंगे, ए स्केयर इसी तरह आ गया। इसको हम कर सकते हैं एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे और ये हमारे पास मसावी आ गया 81/5 आ गया। तवज्जो करनी है। अब है ना ये हमारे पास 9, यहाँ पर ए की वैल्यू ये वाली दर्ज करवा देंगे। अब देखो ना हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। इस ए की जगह पर है ना आपने ये वाली वैल्यू दर्ज करवा देनी है। तो ये आ गया 9 × 1 - R और ऊपर होल का स्केयर, नीचे है 1 - R × 1 + R इज इक्वल टू 81/5। 9 का स्केयर लेंगे 81 आ गया और 1 - R ऊपर होल का स्केयर, नीचे 1 - R × 1 + R इज इक्वल टू 81/5। अब देखो ये 81 इस तरफ भी है, इस तरफ भी कैंसिल हो गया। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 कैंसिल। तो ये 1 - R आ गया, नीचे 1 + R इज इक्वल टू 1/5। अब क्या करेंगे? चिली पाई ज़रब करवा देंगे। 5 × 1 - R इज इक्वल टू 1 + R। 5 के साथ ज़रब, 5 माइनस का 5R इज इक्वल टू 1 + R। तो अब R वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ। तो ये मेरे पास 5 प्लस का 1 है, माइनस प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो गया। R इसी तरह माइनस का 5R है, इस तरफ आगे प्लस का 5R हो गया। 5 में से -1 करेंगे 4 आ गया, 5 और 1 6R आ गया। अब ये 6, अब ना मेरे पास स्पेस कम है, मैं ना इसको रेज़ करूँगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया 4, मेरे पास आ गया 4 इज इक्वल टू 6R। ये 6 क्या है? इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 6 डिवाइड हो गया। तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 आ गई हमारे पास R की वैल्यू। अब आप लोगों ने A की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर R की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ना इसको रेज़ कर दूंगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब मेरे पास A की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू। अब मैंने A की वैल्यू निकालनी है, तवज्जो करनी है। ये A इसी तरह, 9 भी इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह। R की वैल्यू है 2/3, तो यहाँ पर 2/3 दर्ज करवा देंगे। तो ये A इसी तरह मसावी 9, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया। 3 एकम 3, 3 3 के साथ कैंसिल होके 2 आ गया। A मसावी 9, अब ना 3 एकम 3 3 3 9, 3 आ गया। 3 में से -1 करेंगे, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। A मसावी 3 आ गया। A की वैल्यू भी निकाल ली और हमने R की वैल्यू भी निकाल ली। अब है ना इस सीरीज़ के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप देखो। A की वैल्यू क्या है मेरे पास? A की वैल्यू है 3, ये प्लस आ गया। A की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 2/3 प्लस A की वैल्यू मेरे पास 3 और R की वैल्यू मेरे पास 2/3। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया प्लस 100। तो ये 3 आ गया प्लस 3 3 के साथ कैंसिल होके 2 आ गया प्लस ये 3 इसी तरह। 2 का स्केयर लेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस चलते जाएंगे 100 3 एकम 3 3 3 9।
तो ये मेरे पास आ गया 3+2+4/3 प्लस चलते जाएंगे 100 तो यही सीरीज़ बच्चों आप लोगों ने मालूम करनी थी। तो हमारी ये एक्सरसाइज थी 6.8 जो कि हमने क्या कर दी, हम कर दी यानी फिनिश कर दी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे तीसरा ग्रुप हार्मोनिक सीरीज़, हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमने ना 6.1 से लेकर 6.8 तक आपको 2 ग्रुप करवा दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कंप्लीट करवा दिया और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा ग्रुप है इस चैप्टर के अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।